Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and enjoying your study. Dear student, we have completed your first chapter, that was French Revolution. आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब वो हमने कंप्लीट कर लिया है. फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर लीजिएगा. जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो आप उसको क्लियर कर लेंगे. वन मोर थिंग, दैट इज वी आर गोइंग टू टेक योर टेस्ट ऑन 17th ऑफ दिस मंथ. और आपका एक टेस्ट होगा आपका 17th को. सो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दैट, तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर है अभी फिलहाल आपका, वो आपको लर्न करना है. सेकेंड चैप्टर का नाम जो है आपका दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका. अभी अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपका थर्ड चैप्टर मिलेगा, बट दिस टाइम आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए वो आपका सेकेंड चैप्टर है. तो आपको द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लर्न करना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. सो कमिंग 17th विल बी योर टेस्ट. जो आने वाले 17th है उसमें आपका टेस्ट होगा. फाइन, चलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं. सो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया है. ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर चैप्टर. ये आपका एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं. आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, सो हम इस चीज़ के बारे में आज इसमें कंप्लीट डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बात बता देता हूँ कि आपको अपना जो पीछे वाला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू नीड टू रिमेंबर दैट. उसमें अगर वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो ये चैप्टर बहुत आसान है. अगर उसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसमें अगर कोई क्वेरी रहेगी तो फिर आप में इसमें चीज़ें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर. तो ये हमारा जो चैप्टर है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया तो ये बड़े आराम से आपको समझ में आएगा. और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है. बिफोर गोइंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर को अच्छे से सीखने से पहले आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, वो आपको अच्छे से लर्न करना होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है. और इसके साथ साथ आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने. ये आपका इंडेक्स टाइप का बन जाएगा आपका, ये आज आपके नोट्स. तो ये आपके सारे नोट्स आपको अपने नोटबुक में उतारने हैं. ठीक है, अब इसमें दोबारा से मुझे ये बताना ना पड़े कि आपको नोट्स तैयार करने हैं. तो जो चैप्टर का नाम है वो आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. जो आपका आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो इसी के बारे में हम लोग लेंगे. एंड ये आपके लेसन का नाम है, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. तो हम कह सकते हैं, मैंने इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक आपका सोशलिज्म इन रशिया, दूसरा मैंने इसमें डिवाइड कर दिया जब रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन होता है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. हम इसको टू डिफरेंट एंगल से हम लोग इसको समझेंगे. क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. अलग अलग लोगों की जो आइडियोलॉजीज है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लिबरल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, नेशनलिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिज्म के बारे में लोग जानेंगे. तो ये वर्ड आपके बार बार आपके सामने आते रहे, और नहीं आए तो इस चैप्टर में कंप्लीटली आपके सारे चैप्टर आ जाएंगे. जैसे कैपिटलिज्म है, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हम लोग किस इरा में चल रहे हैं, कैपिटलिज्म के अंदर हम लोग चल रहे हैं. तो इससे पहले बड़े सारे चेंजेस आए हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप में हम लोग इस सेक्शन में लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सोशलिज्म, कि सोशलिज्म है क्या, व्हाट इज सोशलिज्म. देखिए आपको मैं अगर बात करूं LISM, लिज्म जो वर्ड लगता है हमारे पास, ये इज्म वर्ड लगभग आपका नेशनल के साथ हमने लगा दिया, नेशनलिज्म हमने बना दिया. ठीक है, कैपिटल के बाद में कैपिटलिज्म हमने बना दिया. ठीक है, इसी तरह से लिबरल के बाद हमने लगा दिया तो उसमें भी लिबरलिज्म बना दिया हमने. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो चैप्टर है इसका, सॉरी ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इंडिकेट्स दैट आइडियोलॉजी. ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो किन चीजों की मान्यता रखते हैं. सो सोशलिज्म का मतलब हमारे पास है, अगर मैं आपको यहाँ से डिफाइन करूं, सोशलिज्म वर्ड का मतलब होता है दिस आर द ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिलीव इन, वो इस बात में विश्वास करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिकली. समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा क्या किए जाने चाहिए, उनको ऑपरेट किया जाना चाहिए. दे आर द सोशलिज्म. तो हमारे पास सोशलिज्म है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर्टी है, वो सोसाइटी के द्वारा क्या की जाएगी, ओन्ड एंड ऑपरेटेड की जानी चाहिए. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी को अपने मानते हैं, इसी को सोशलिज्म कहा जाता है आपका. अब इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेगा, रीजन फॉर द सोशलिज्म इन यूरोप. फिर हम जानेंगे यहाँ पे पिछले चैप्टर को हम लोग लिंक करेंगे कि क्या रीजन रहे हैं जो सोशलिज्म हमारा किस में फैला, यूरोपियन कंट्री के अंदर
ये सोशलिज्म फैला, उसका क्या कारण रहा है, डिफरेंट रीजन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है, या जब हमारे फिलोसफर्स रहे उनका क्या रोल है, उसमें लोग पढ़ेंगे। हमारे पास अलग अलग जो फिलोसफर हैं, स्पेशली हम लोग इसमें जो कार्ल मार्क्स है उसके जो आइडियोलॉजीज है उनके बारे में लोग जानेंगे, उन्होंने क्या ऐसा किया, क्या ऐसा मतलब ही वाज अगेन द प्रोमिनेंट नेम, वो भी ही इज आल्सो द प्रोमिनेंट लीडर एंड फिलोसफर, वो हमारे पास लीडर और फिलोसफर रहे हैं। सो वी विल टॉक अबाउट हिम आल्सो, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, हाउ डिड इट इवॉल्व। अब इसमें जानेंगे कि यूरोप के क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से सोशलिज्म को इवॉल्व किया गया और इवॉल्व किया गया तो ये कैसे किया गया, मतलब लोगों ने क्या तरीका अपनाया इसको इवॉल्व करने का। नेक्स्ट इज हु वर इट्स प्रोपाउंडर, मतलब इस आइडियोलॉजीज को समझाने वाले फिलोसफर्स, फॉलो करने वाले वो लोग कौन थे, इनकी वजह से ये हमारा प्रचलन में आया, वो हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म, एंड देन लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दैट चैप्टर कि ये जो आइडियोलॉजी मतलब किस चीजों में विश्वास रखते हैं, व्हाट दे फॉलो, एक्चुअली वो फॉलो क्या करते हैं, हम लोग इसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस, ये हमारे पास था सोशलिज्म इन यूरोप। ये हमारे पास पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपके चैप्टर का कि सोशलिज्म यूरोप में जब आया तो हमने क्या क्या चीज इसके अंदर डिस्कस की और कैसे आया, कौन कौन इसको लाने वाले थे, क्या चेंजेस आए, क्या उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्टार्टेड विद रशियन रेवोल्यूशन। आपका फिर सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है आपके चैप्टर का, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन के लिए लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रशियन रेवोल्यूशन में और सोशलिज्म में क्या लिंक है, यानी कि क्या सोशलिज्म रिस्पॉन्सिबल है रशियन रेवोल्यूशन के लिए, क्या ये आइडियोलॉजी जब रशिया के अंदर यूरोप के अंदर आई तो क्या यूरोपियन सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर है तो किस तरह से, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द कमिंग सेक्शंस। कंप्लीट रशियन रेवोल्यूशन इन विच वी विल स्टडी, इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सो बैकग्राउंड की जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन था, इन द बैकग्राउंड हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेवोल्यूशन, जो चेंज आया, जो बदलाव आया, उसका क्या कारण रहा, किस वजह से बदलाव आया, क्या कारण है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे रशियन रेवोल्यूशन के लिए क्या बैकग्राउंड तैयार हुआ, क्या लोगों को प्रॉब्लम हुई, किस तरह की लाइफ थी उनकी, सोशलिज्म ने क्या रोल निभाया, और ये सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द 1905 रेवोल्यूशन। के बाद जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो 1905 के अंदर कौन कौन से इंसिडेंट हुए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स। हम उन इंसिडेंट्स के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या इंसिडेंट हुए, क्या किसको हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज, उसके बाद हम अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ये हमारे पास तीन आपने रेवोल्यूशन जाने, 1905 का रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, फेब्रुअरी का रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे और अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इन तीन ही रेवोल्यूशन को इन सीरीज वाइज, जो हमारे सीरीज के अंदर जो हमारे इवेंट्स हुए हैं, इन्हीं को ही रशियन रेवोल्यूशन बोला गया। पर्टिकुलर किस चीज को आप रशियन रेवोल्यूशन बोलेंगे वो यहाँ पे नहीं है, आपके धीरे धीरे करके जो इवेंट्स हुए हैं उन्हीं को रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया, उन्हीं इवेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन यूएसएसआर। अब रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में क्या बदलाव आए, रशिया यूएसएसआर कैसे बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया कैसे बना, क्या हुआ, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारा जो चेंज आता होगा, ये लेनिन के अंडर में क्या चेंजेस आए वो हम लोग पढ़ेंगे, कौन था वो, क्या उसके चेंजेस लाए गए उसके द्वारा, लेनिन कौन था। देन वन, उसके बाद हम स्टेलिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेलिन जब पावर में आता है तो किस तरह के वो मेजर्स फॉलो करता है, क्या बदलाव आते हैं स्टेलिन के टाइम, तो हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आज आपको सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है सोशलिज्म, आप उसको ध्यान में रखिएगा। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका रेफरेंस यूज करूंगा उस चैप्टर से, तो आपको पूरा मैं बार बार आपको रेफरेंस याद कराऊंगा, तो इट्स बेटर कि हमें वो चीजें अच्छे से याद हो। वैसे मैंने आपका लाइव क्लास के अंदर ये सारी चीजें रिपीट कर दी हैं, जिन्होंने लाइव क्लास अटेंड नहीं की है दे आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियोस, उनको रिक्वेस्ट की जाती है वो वीडियोस देखें, नोटबुक में अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा और दूसरा अपना बुक को रीडिंग करते रहिएगा। नेक्स्ट वन व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि जब भी आप अपनी इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ अपनी बुक को जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग ने डिस्कस करना है वन बाय वन। सो इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशलिज्म इनटू द यूरोप। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सोशलिज्म इन द यूरोप। दैट्स ऑल फॉर द डे। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर कंफर्म कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।